हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं सास्के रेट्सुडेन चैप्टर 3 के बारे में। और इस बार के चैप्टर में कौन है? मिस साकुरा। वेल, तुम्हें याद ही होगा कि चैप्टर 2 में हुआ क्या था। हमारा विलन ज़ेंजल सास्के को धमकी देके जाता है और अपनी ग्लास आइज भी दिखाता है। और इसी बात को लेकर हमारा हीरो थोड़ा टेंशन में होता है, क्योंकि उस वक्त शारिंगन होते हुए भी वो गेंजुत्सु को अप्लाई नहीं कर पा रहा था उस पर। और ये सब सास्के काम करते वक्त खड़ा खड़ा सोच रहा था। सास्के वहाँ खड़ा हुआ था और वो थोड़े टेंशन में था और वो गार्ड को देख रहा था, लेकिन गार्ड को लगा कि वो उसे घूर रहा है, इसलिए गार्ड सास्के को पंच मारता है और बोलता है जो तुम्हें कहना है कहो, ज्यादा घूरो मत और अपना काम करो। सास्के नीचे गिर जाता है, वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। सास्के उठता है और काम करते करते शाम हो जाती है। सास्के अपने प्रिजन में जाता है। जीजी बोलता है लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार था सास्के। सास्के बोलता है नहीं, मैंने हैंडल कर लिया था। जीजी अपना डाइस गिराता है। वेल, इस डाइस से मुझे याद आया कि इसी प्रकार का गेम कुछ सुनाडे भी खेला करती थी। वेल, मेरा एक क्वेश्चन है, सास्के के पास इस गेम में दाव पे लगाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने चमकता हुआ स्टोन बनाया था। सुनाडे के पास अगर कुछ नहीं होता था तो वो किसको दाव पे लगाती थी? वेल, मैंने बहुत सी मांगा पढ़ी और बहुत सी मांगा देखी है सुनाडे की ही, लेकिन मुझे उसमें जवाब मिल नहीं पाया। जवाब मिला था लेकिन वो कुछ सेटिस्फाइड नहीं था। वेल, तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड बैक टू द वीडियो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जीजी और उसका प्रिजन मेट जो होता है वो दोनों गेम खेलने लग जाते हैं। जीजी के बगल में दूसरा बंदा होता है, वो बोलता है आखिरकार उसने तुम्हें मारा क्यों? देन वो बूढ़ा आदमी गेनो बोलता है शायद वो डायरेक्टर तुम्हें अपना दूसरा रूप दिखा रहा है। ये सुनकर सभी शॉक होते हैं। सास्के सोच में पड़ जाता है कि उसने यही कहा था कि तुम तैयार रहना। देन इसके बाद सभी सो जाते हैं। आधी रात को सास्के उठता है और वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। देन जीजी उठता है। जीजी बोलता है यार ये सास्के गया तो गया कहाँ? इतनी रात को ये बंदा करना क्या चाहता है? देन तभी गार्ड भी आ रहा होता है। जीजी बोलता है ग्रेट, गार्ड भी आ रहा है, अब लगता है बहुत बुरा होने वाला है। जीजी फटाफट भागता है। गार्ड के चेक करने से पहले गार्ड को बोलता है कि हे सुनो, मेरे चेस्ट में थोड़ा पेन हो रहा है और सांस भी फूल रही है, क्या तुम मुझे बाहर ले जा सकते हो? देन वो गार्ड हाँ बोलता है और जीजी से बोलता है कि अपने क्लोथ्स पहन लो। देन सीन जाता है सास्के के पास। सास्के पूरे प्रिजन में घूम रहा होता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। देन उसे एक कबर्ड मिलता है। कबर्ड के अंदर एक बंदा मिलता है और वो बंदा बंधा हुआ होता है। सास्के उस बंदे को खोलता है। सास्के बोलता है तुम यहाँ कैसे आ गए? वो बंदा बोलता है कि मैं बाथरूम के लिए आ रहा था, तभी मुझ पे किसी ने अटैक किया और मुझे यहाँ बंद कर दिया। उस बंदे के हाथ तेज बांधने की वजह से उसका हाथ थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। सास्के अपने हाथों से एक काला कपड़ा निकालता है और उसे बांधने को कहता है। एंड सास्के उस बंदे से उसका क्लोथ पास भी मांग लेता है और उसे अपने सेल में जाने को बोलता है। वो बंदा वहाँ से चला जाता है। सास्के खड़ा ही होता है कि वहाँ पर दोबारा से वो ही लिजर्ड मैनो आ जाता है और वो दोबारा से सास्के पर अटैक करता है। सास्के बोलता है लगता है आज मुझे जरा भी ब्रेक नहीं मिलने वाला है। मैनो सास्के के पीछे से अटैक करता है। सास्के डॉज करता है और शारिंगन यूज करता है, उसको गेंजुत्सु में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेंजुत्सु में नहीं जाता है। ये सास्के शायद भूल गया होगा या फिर सास्के ट्राई कर रहा होगा, क्या पता तुक्का कब फिट हो जाए। एंड सास्के को कुछ देर बाद पता चल ही जाता है कि नहीं, गेंजुत्सु अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। सास्के मैनो के अटैक्स को डॉज करता है और ये सोच रहा होता है जो मैंने इसे कल दर्द दिया था वो दर्द आज चला गया। दैट्स एन इम्प्रेसिव हीलिंग एबिलिटी। या फिर ये हो सकता है जिसको मैंने मारा था उसकी जगह किसी और को लाया गया। देन सास्के स्क्रोल निकालता है, अपना स्वॉर्ड समन करता है एंड फाइट करने को रेडी हो जाता है। इन दिस टाइम वो मैनो सास्के पर अटैक नहीं करता है। सास्के खड़ा खड़ा देख रहा होता है कि ये अटैक क्यों नहीं कर रहा है। देन तभी सास्के का सर घूमने लग जाता है एंड सास्के अपने आप को सही फील नहीं कर पाता है। तभी वो मैनो मौका देखकर सास्के पर अटैक करता है। सास्के उसके अटैक को डॉज करता है और फिर वो अपने आप को वहाँ से निकालता है एंड सास्के वहाँ से गायब हो जाता है और मैनो वहीं खड़ा रह जाता है। देन सीन जाता है जीजी के पास। जीजी जिसने गार्ड को बोला था कि भैया मुझे बाहर जाना है, तो गार्ड उसके सेल की चाबी ढूंढ रहा होता है जो उसे नहीं मिल पा रही होती है। कुछ देर बाद गार्ड को जीजी के सेल की चाबी मिलती है एंड देन वो उसे बाहर ले जाता है। जीजी अपने मन में सोचता है सास्के आज तुमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। देन सीन जाता है सास्के के पास। सास्के का सर अभी भी घूम रहा होता है। सास्के बोलता है लगता है मैनो के क्लॉज में पक्का ही जहर लगा हुआ था जिसकी वजह से ये मेरी हालत हो गई है। देन कोई सास्के के आंखों पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं आ गई हूँ, चिंता मत करो। देन सास्के बोलता है आई नो दैट वॉइस। सास्के पीछे मुड़ता है और देखता है कि साकुरा उसके सामने खड़ी होती है। देन सास्के बेहोश हो जाता है। वेल, तुम्हें पता है आज तक मुझे इतनी खुशी नहीं हुई साकुरा के आने से। इतनी खुशी मुझे आज तक।
देन सास्के उठता है और वो देखता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। देन साकुरा सास्के से पूछती है कैसा फील हो रहा है। सास्के बोलता है सारडा कहाँ है और यहाँ तुम क्या कर रही हो। साकुरा बोलती है सारडा इरुका सेंसे के पास है और इस मिशन में थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। सास्के बोलता है कैसा चेंज। साकुरा बोलती है ककाशी सेंसे ने सेज ऑफ सिक्स पैथ के इलनेस के बारे में कुछ फाइंड किया है और मुझे उन्होंने एक कॉपी भी दी है। देन वो कॉपी सास्के को साकुरा देती है। देन सास्के उस पेज को पढ़ता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि सेज ऑफ सिक्स पैथ ने अपने इलनेस को कैसे कम किया था। सेज ऑफ सिक्स पैथ अपने एस्ट्रोनॉमर से मिले थे। शाम को एस्ट्रोनॉमर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है जिसमें एस्ट्रोनॉमर एक मीटियोर को अर्थ पे बुलाता है और उस मीटियोर को सेज ऑफ सिक्स पैथ दो टुकड़े कर देता है। दो टुकड़े करने के बाद उस मीटियोर में से बहुत ही तेज लाइट निकलती है और उस लाइट की वजह से जो सेज ऑफ सिक्स पैथ का इलनेस होता है वो काफी सालों के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है। बट इस प्रोसेस से सेज ऑफ सिक्स पैथ को बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलती है और इस सोर्स का नाम अल्ट्रा पार्टिकल्स रखा जाता है। सास्के इस चीज को समझता है। अकॉर्डिंग टू द बुक उन पार्टिकल्स को दो ग्रुप में बांटा गया है और उन्हें छिपा दिया गया है। पहला ग्रुप जो आकाश पृथ्वी पर गिर गया है और दूसरा ग्रुप वो तारा जो कभी नहीं भटका, और जो भी इस पावर को खोजेगा उसे ही मिलेगा द मैप ऑफ द हेवन। वैसे ये एक क्लू है जिसे अब सास्के को खोजना है। सास्के आगे बढ़ता है। हमें लगता है कि नारुतो को जो ये बीमारी हुई है वो चक्रा चैनल के खराब होने की वजह से हुई है और नारुतो के अंदर जो टेल्ड बीस्ट है उसे बनाए रखने के लिए अल्ट्रा पार्टिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी जिससे नारुतो को पावर्स मिलेगी और उसकी कंडीशन ठीक हो सकती है। देन सास्के बोलता है हमें वो पार्टिकल्स फाइंड करने ही होंगे। देन साकुरा बोलती है अब तुम्हारा नया मिशन ये है कि तुम्हें मैप ऑफ द हेवन फाइंड करना ही होगा और सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये एक्चुअल में है क्या चीज। देन सास्के बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने, बट मुझे सबसे पहले ये समझाओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम हॉक से भी अपना मैसेज दे सकती थी। देखो यहाँ पे साकुरा एंड सास्के के बीच में बहुत ही पर्सनल बातें चलती हैं जिसे हम छेड़ेंगे नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्योंकि मुझे बोरिंग लग रहा है। यहाँ बस साकुरा से सास्के यही बोलता है डायरेक्टर और मैनू दोनों पर ही मेरा गेंजुत्सु अप्लाई नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ से चली जाओ बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा डेंजर है। बट साकुरा मना कर देती है। साकुरा बोलती है कि डेंजर तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। अब तो मेरा रुकना और भी ज्यादा बनता है, तुम्हारी हेल्प तो कर पाऊंगी। और यहाँ सास्के कुछ कर नहीं पाता है और साकुरा वहीं साथ में स्टे कर जाती है। देन तभी वहाँ पे जीजी आता है। साकुरा सास्के को छुपा देती है। जीजी बोलता है मुझे ब्लिस्ट बस्टर हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। देन साकुरा बोलती है लेट जा। देन जीजी साकुरा से सिगरेट मांगता है और बोलता है कि स्मोक करने के बाद पेन थोड़ा कम हो जाता है। देन साकुरा बोलती है वेल तुम समझते क्या हो, ये अस्पताल है या किराने की दुकान, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देन जीजी बोलता है मुझे थोड़ा स्मोक करने का मन। देन साकुरा बोलती है ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, अपना हाथ लाओ। देन जीजी बोलता है तुम यहाँ से नहीं हो ना डॉक्टर। देन साकुरा बोलती है तुम्हें किसने कहा। देन जीजी बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे पिंक हेयर वाली लड़की कभी नहीं देखी है एंड योर हेयर इज सो प्रिटी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। देन जीजी साकुरा के बाल छूने ही जा रहा होता है तभी सास्के उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले पेज तक जीजी को सास्के सारी कहानी बता देता है। जीजी बोलता है ये डॉक्टर तुम्हारी वाइफ है, तुम मैरिड हो, मुझे बताया भी नहीं। देन सास्के बोलता है मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं मैरिड नहीं हूँ। देन जीजी बोलता है तो तुम यहाँ कैसे, यहाँ तुम क्या कर रही हो। देन साकुरा बोलती है क्योंकि मैं सास्के को मिस कर रही थी और वैसे भी ये कोई पार्क थोड़ी ना है जहाँ मैं वेकेशन मनाने के लिए आ जाऊँ, ये एक प्रिजन है और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था एक डॉक्टर बन के आने के अलावा। देन जीजी बोलता है वेल दैट मेक्स सेंस। देन सास्के बोलता है ये बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए। जीजी बोलता है ये कोई शौक थोड़ी ना है, ये बहुत नॉर्मल है बिकॉज एक हस्बैंड और एक वाइफ हमेशा साथ में ही रहने चाहिए। देन सास्के बोलता है अच्छा जी इसको बड़ा पता है। देन सास्के और जीजी वहाँ से चले आते हैं। सास्के जीजी से बोलता है कि क्या तुम इस बात को छुपा के रख सकते हो कि साकुरा मेरी वाइफ है। जीजी बोलता है इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम छुपाना क्यों चाहते हो या फिर तुम इसे सभी को बाद में बताने वाले हो क्योंकि ये बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती है। सास्के बोलता है बात ठीक है बट इस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे और वैसे भी हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और इसी तरीके की बातें जीजी और सास्के में चल रही होती हैं जिसमें वो अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताता है और भी बहुत कुछ। एंड बाद में वो सीधा जीजी से पूछता है कि क्या तुमने मैप ऑफ हेवन देखा है क्या या तुमने कभी सुना हो। जीजी बोलता है नहीं ऐसा कुछ तो मैंने कभी सुना नहीं है, ये बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी है तो ये तुम्हें किसी लाइब्रेरी में मिल सकता है और ये तुम्हें पेंजिला से पूछना चाहिए। देन सास्के जरा भी देर नहीं करता है और वो लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ पर उसे साकुरा मिलती है। साकुरा को रिपोर्ट करता है कि मेरा सेलमेट इस लाइब्रेरी में है और
वो एक गैम्बलर है और पक्का ही उसे पता है कि मैप ऑफ हेवन कहाँ है और वो वहाँ गैम्बलिंग कर रहा है और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मुझे अगले चैप्टर का थोड़ा इंतजार है क्योंकि गैम्बलिंग के लिए सास्के जाएगा या साकुरा और ये गैम्बलिंग कैसी होगी इसका भी तो आइडिया लेना है। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हें पता है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।